गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। कल तक जो हमने देखा दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर, जिसमें हमने स्टडी किया अबाउट नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ऑल फैक्टर इंडिकेटर, और एक हमने पढ़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में सबसे पहले आता है आपका पीएच। नाउ व्हाट इज पीएच? पीएच होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता क्या है? इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। देखो, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration. Negative logarithm of hydrogen ion concentration is our pH. Now, pH के बारे में इतना तो समझ में आ गया। ये भी समझ में आता है कि ये फिर से बता दें यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक टाइप है। यूनिवर्सल इंडिकेटर किस लिए काम आता है वो पहले समझ लेते हैं। नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं इंडिकेटर लाइक लिटमस को तुम रेड लिटमस को एसिड में डालो रेड रहेगा, बेस में डालो ब्लू हो जाएगा। सिमिलरली ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में डालें, ब्लू लिटमस को किस में डाल दें? एसिड में डाल दें तो रेड हो जाएगा, और बेस में रखें तो ब्लू ही रहेगा। तो अब हमारे सामने बातें ये आती हैं, तो हमारे सामने अब क्या बातें आ रही हैं बेटा कि ब्लू लिटमस और रेड लिटमस की जब हम बात करते हैं तो ब्लू लिटमस को अगर तुमने HCl में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें डालते हैं तो भी क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। वही तुमने अगर खाने वाला एसिड ले लिया, सपोज तुमने ले लिया इमली का रस, टैमरिंड, टार्टेरिक एसिड फ्रॉम टैमरिंड, और टार्टेरिक एसिड में डाला, इमली का रस तो भी पिया जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इवन साइट्रिक एसिड, नींबू का रस में साइट्रिक एसिड होता है, उसको भी ले लिया। अब जिसको भी तुम ले लो तो उसमें भी तुमने क्या किया? इसको डुबाया। किसको डुबाया? लिटमस पेपर को। जैसे तुम लिटमस पेपर डिप किया, कौन सा? ब्लू, वो रेड हो जाएगा। तुम कहोगे सर साइट्रिक एसिड में भी क्या हो गया? रेड कलर का शो कर रहा है, और HCl में भी क्या शो किया? रेड कलर का शो किया। अंतर क्या पड़ा? तो अंतर हमें दोनों में समझ में नहीं आएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो यहां पर बच्चे हमें पावर ऑफ हाइड्रोजन या पीएच का सॉल्यूशन अगर है तो हम एग्जैक्टली बताएंगे कि जो गिवन सैंपल है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट was given by सोरेनसन। सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था जिसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन। भाई पावर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए इसने क्या किया? कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स किए। इसने क्या किया? वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन नापा। नॉर्मल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी के अंदर कितना H+ और कितना OH आयन होगा। एसिड और बेस डाल के हम इसको पता लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि इसमें H+ आयन भी टूटा और OH- आयन भी मिला। H+ एंड OH- आयन दोनों मिले। दोनों का कंसेंट्रेशन H2O में कितना था? 10⁻⁻7 मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैरिटी। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब यहां बातें आती हैं कि सर ये मोलैरिटी हमें समझ में आ गया, अब यहां पर बातें हैं H+ की। अब आप देखो बेटे, H+ में 10⁻⁻7 मोलैरिटी हमारे सामने H+ और 10⁻⁻7 मोलैरिटी हमें क्या मिला? OH- आयन। तो भाई इसने कहा कि एट 25 डिग्री सेल्सियस H2O में कितना है? 10⁻⁻7 मोलैरिटी H+ एंड 10⁻⁻7 मोलैरिटी OH। ओवरऑल H2O में रेंज कहां गया? 10⁻14 मोलैरिटी का रेंज चला गया। तो अब इसके पास जो रेंज था, कोई भी रेंज कहां से शुरू होती है? फ्रॉम 0। तो इसने लिया रेंज फ्रॉम, अच्छा पहले इसको नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको तुम नोट करो।
नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि भाई यहां पर अगर बात करें पावर ऑफ हाइड्रोजन की गिवन बाय सोरेनसन, इसमें 0 to 14 तक हमने रेंज कहा, 0 to 14। तो लेट मी टेक माय डस्टर। 0 to 14 रेंज की अगर बात करें तो यहां पर आप देखो हमारा रेंज कहां से कहां शुरू होगा, फ्रॉम 0 to 14, 0 to 14। अब ये 14 को थोड़ा और उधर कर देते हैं, बेटर लगेगा। 14 यहां देखो दोनों के बीच में कितना नंबर आ गया, 7 at 25 डिग्री सेल्सियस। ये बात अच्छी तरह से याद रखना, at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। यहां पर इन दोनों के बीच में नंबर कितना करोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 12 8 9 10 11 12 13। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब तुम देखो यहां पर इसकी बात की जाए तो भाई 0 to 6 इसने कहा अगर इतने के बीच में इसने हर एक नंबर पे कलर डाला, हर एक नंबर पे कलर है, ऑब्जर्वेशन किया, देखा 0 to 7 के अगर बीच में आया, 0 to 6.9 तक भी गया तो यहां पर होगा एसिडिक नेचर, एसिडिक। और 7 से ऊपर क्या होगा, मतलब 7.1 से 14 तक होगा हमारा क्या, बेसिक। बेसिक बिहेवियर शो करेगा हमारा गिवन सैंपल। अब एक बात बताओ, और 7 होगा न्यूट्रल। 7 क्या होगा बेटे, न्यूट्रल। तो अब समझो 0 to 6 इसके बीच में हमारे सामने कुछ ऐसे वैसे भी होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और कुछ होंगे क्या होंगे, थोड़े वीक भी होंगे। तो हमने देखा कि 0 to 4 तक जो नंबर आ रहे हैं, अच्छा जितना तुम न्यूट्रल के पास जाओगे उतना क्या होते जाओगे, वीक। तो यहां 7 के बगल में कौन नंबर है, 4 एंड अबव, 4 से ऊपर, तो ये क्या हो गए, वीक एसिड, ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड। अप टू 4, 7.1 to 10, अप टू 10, अप टू 10 क्या होगा, वीक बेस। 10 ऑनवर्ड्स अप टू 14 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। यहां तक तुम नोट करो। मींस इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं, अप टू 10, 10 ऑनवर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अब बातें आती हैं हमारे सामने कि सर यहां तो हमने समझ लिया कि सर एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, सभी चीजें, इसका यूज क्या है। तो वो देखो, अच्छा उसके पहले एक बार और देख लो, मैं बार बार तुम्हें कहते जा रहा हूं कि सर ये जो ऑब्जर्वेशन था 0 to 14 का रेंज, ये जो रेंज थी ये कहां पे थी, at 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, what will happen if temperature increases, if temperature increases, क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, बढ़ाने से क्या होगा, तो देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी सब्सटेंस का तो आयंस में ज्यादा ब्रेक करता है, और अगर ज्यादा आयंस में ब्रेक करेगा तो उससे क्या होगा भाई, सीधी बात है दोनों का कंसंट्रेशन क्या करोगे, बढ़ा दोगे। दोनों कंसंट्रेशन क्या होगा बेटे, बढ़ जाएगा। मींस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ गया और OH आयन का कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। तो तुम कुछ ऐसे समझो, सपोज लेट, अब इसमें लेट मानते हैं, टेम्परेचर increased by 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब देखो यहां पर सपोज मैंने कहा कि 25 से क्या कर दिया 35, या वो भी छोड़ो, इंक्रीज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस,
100 डिग्री सेल्सियस। अब तो समझ में आएगा, बॉईल कर दिया। अगर पानी को बॉईल कर दिया तो अब क्या होगा? अब क्या है कि भाई तुम्हारा जो, अच्छा एक बात बताओ, 10 टू द पावर -7 ज्यादा है कि 10 टू द पावर -4 ज्यादा है? बुद्धि लगाओ। 10 टू द पावर -4 ज्यादा है भाई, सीधी बात है ना। एक सामान के 1 करोड़ टुकड़े किए और एक सामान के कितने किए? सिर्फ 10,000 टुकड़े किए, तो ज्यादा बड़ा टुकड़ा कौन सा होगा? 10,000वां टुकड़ा होगा। तो 10 टू द पावर -4 क्या है? बड़ा क्वांटिटी है। तो इसमें जो ज्यादा टुकड़ा वो कितना तक पहुंच गया? 10 टू द पावर -4, H+ भी पहुंच गया और OH- भी कितना पहुंच गया? 10 टू द पावर -4। हमारा रेंज क्या हो गया? 0 to 8, बीच में क्या पहुंच गया? 4। तो अब देखो हमारे पास रेंज जो है क्या हो गई? सिकुड़ गई। जब हमने बात किया क्या? टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया। टेम्परेचर क्या किया? बढ़ा दिया। तो रेंज जो होगा pH का वो क्या होगा? घट जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस? टेम्परेचर अगर घटा दें तो क्या होगा? तो वो देखो, अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री तक हम ले गए टेम्परेचर को। अब 0 डिग्री पे अगर तुम टेम्परेचर को लेके जा रहे हो तो वहां पर क्या होगा? देखो हाइड्रोजन आयन भी कम टूटेगा। सपोज ये टूटा 10 टू द पावर 7 से हो गया 10 टू द पावर 9 और OH- आयन भी कितना हो गया? 10 टू द पावर -9 मोलैरिटी। ठीक है, कम टेम्परेचर पे। एग्जांपल लेड। अब तुम देखो यहां पे लेड मानने के बाद अब क्या होगा? जो रेंज होगा वो कहां से कहां पहुंचेगा? 0 to 18, 9 9 18, तो बीच में कितना आ गया? 9। तो न्यूट्रल पॉइंट का डिफरेंस कब आ रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस में क्या था? 0 to 14 कितना था? 7। हमने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये आ गया 4, हमने टेम्परेचर घटा दिया ये आ गया कितना? 9। हम कह सकते हैं कि सर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो वेरी करेगा, तो आपका pH का जो स्केल है उसका भी जो रेंज है वो वेरी करेगा। इसको तुम नोट कर लोगे। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक कि इसका यूज क्या है एक्चुअली। pH हम इतना चिल्लाते रहते हैं कि सर pH है, इसका यूज क्या हो सकता है? तो वो देखो, pH की तुम बात करोगे तो उसमें एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो उसका यूज कहां कहां आता है? तो देखो सबसे पहला यूजेस ऑफ pH, यूजेस ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहला इसका जो यूज आएगा तुम्हारा वो आएगा इन प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके। दांत को सड़ने से बचाता है pH का कॉन्सेप्ट। भैया कैसे? तो वो समझो। हमारे पास जो दांत हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी है भाई, डेंटाइन उसी से बना हुआ है। फाइन। हमारे मुंह के अंदर एक एसिड सेक्रेट होता है, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है कि वहां पर एक बहुत बुरी वाला केस हो जाता है कि भाई दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। भाई एसिड है तो भाई कैल्शियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और डेंटाइन सड़ना शुरू हो जाता है। इवन हमारा इनामल सड़ने लगता है। तो उसके अंदर उसकी सड़न कितनी ज्यादा है, मुंह में कितना एसिड गया? हर एक लोगों के मुंह में कंसंट्रेशन एसिड का एक जैसा नहीं होता। तभी तो तुम देखोगे नहीं तो हर जगह एक ही तरह का टूथपेस्ट आता है। कोई हर्बल आता है, कोई बच्चों के लिए आता है, कोई बूढ़ों के लिए आता है, कोई दांत ज्यादा पाइरिया होता है, दांत सड़े हुए। तुमने सुना होगा कोलगेट सेंसिटिव, नॉर्मल कोलगेट, कोलगेट विद सॉल्ट। तो ये इतना चीजें आती हैं, वो क्यों आती हैं? कारण एक होता है कि वहां पर हम बात करते हैं दांतों के सड़ने का जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती हैं, और जो कंडीशन अगर चेंज हो जाती है तो तुम कहोगे क्या? इन प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके। दूसरा, अगर बात करें
चेकिंग या in the observation of soil fertility। भैया तुम एक बात सोच के देखो, अगर तुमने सॉइल की बात की तो धरती में अगर बहुत ज्यादा तुमने कभी अगर खेतीबाड़ी देखी हो तो बहुत ज्यादा नमक अगर है या बहुत ज्यादा उसमें बेसिक नेचर है तो तुम्हारा पौधा गल जाता है, रूट्स प्रॉपर ग्रो ही नहीं करती। अगर एसिडिक नेचर है तो जल जाएगा भाई साहब। कभी देखा होगा किसान क्या करता है, चूना छिड़कता है, भाई कैल्शियम ऑक्साइड छिड़कना शुरू करता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्यों छिड़कता है भाई? छिड़कने का एक कारण होता है कि वो पानी के साथ मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है तो खेत को खराब नहीं करेगा। उसका जो एसिडिक नेचर है उसको क्या ले आएगा, थोड़ा नीचे लाएगा। तो पीएच का वहां पे भी कॉन्सेप्ट आ गया। डिपेंड करता है कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड छिड़कना है भैया। ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा खेत है और उसमें ढेर सारा छिड़क दिया, बताएगा पौधे हो गए ही सब सड़ गए। अब सिस्टम क्या है कि तुमने कहा कि सर अगर बेसिक नेचर है, तुमने सुना होगा कि मैन्योर छिड़का जाता है, खाद, मगर वो कितनी अमाउंट में छिड़का जाएगा वो भी इस पे डिपेंड करेगा, पीएच के कॉन्सेप्ट पे। इसको नोट करो। तीसरा, इन एनिमल वॉरफेयर। एनिमल वॉरफेयर का मतलब क्या होता है बताओ भाई? एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंट्स की। एंट्स अपने स्टिंग में रखती है एंट्स और बीज। बोलो कि एंट्स और बीज की बात करें तो इसके अंदर जो इसके जो सैलिवा रहता है, जो हमारे अंदर सेक्रेट करती है, उसमें होता है HCOOH। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड और मीथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड और मीथेनोइक एसिड। ये जो मीथेनोइक एसिड है ये क्या करता है, आपके शरीर के अंदर जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा चींटी काटते तो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग और इरिटेशन होता है। तो भाई साहब इरिटेशन हुआ, स्वेलिंग हुआ, किसके कारण हुआ? एसिड के कारण। अब एक बात बताओ तुमको, एक मधुमक्खी ने काटा है, छत्ता लड़ गया, कल भी एग्जांपल दिया, तो डिपेंड करता है कि क्या होगा, तुम्हारे अंदर एसिड कंसंट्रेशन कितना है। अब किसी को एक मधुमक्खी काटे, ठीक है, उसको थोड़ी दवाई दी जाएगी। यहाँ सुना होगा कि नमक रगड़ दिया जाता है। पूरे के पूरे 1000 मधुमक्खी काट गई तो उसके लिए फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उस पर सलाइन चढ़ता है, उस पे बेसिक नेचर उसको ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है। डिपेंड करता है कि उसके अंदर बॉडी का क्या है, पीएच का रेंज डिफर कितना कर गया। अब यहां पर बातें आती हैं, सर इतना तो हमें समझ में आ गया। प्लांट वॉरफेयर में भी, प्लांट में एक नीटल प्लांट होता है, NATELL, नेट लीफ। तो होता क्या, वो भी क्या सेक्रेट करेगा तुम्हारा, फॉर्मिक एंड सेक्रेट करेगा। क्या सेक्रेट करेगा? फॉर्मिक एसिड। तो अब ये बातें आती हैं हमारे सामने यूजेस ऑफ पीएच। इतने तरह के यूजेस अभी आपको यहां तक दिखाए हैं। फिर ये हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज में, हमारे अच्छा फोर्थ, इन फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। भाई साहब फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज आएगा पीएच का कॉन्सेप्ट। इवन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी क्या यूज आएगा, पीएच का कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से याद आया, तुमने कभी हाथ धोने के लिए लिक्विड सोप अगर यूज किया हो तो उस पे देखोगे पीएच बैलेंस लिखा रहता है। डिटॉल के ऊपर लिखा रहेगा पीएच बैलेंस्ड। भैया इसका क्या मतलब हुआ, हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसका भी एक पर्टिकुलर पीएच रेंज है। कितना पीएच रेंज वो बर्दाश्त कर सकता है, मतलब कितना एसिडिक है, कितना बेसिक नेचर हमारा बॉडी, हमारा ब्लड बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद हमारे अंदर एलर्जी शुरू होगी, हमारी इवन डेथ भी हो सकती है।
तो यहां पर जो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ टूथ डिके, ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, एनिमल वॉरफेयर, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इन मेडिसिन इंडस्ट्री, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। इन मेडिसिन इंडस्ट्रीज क्या यूज करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। इसको तुम नोट करो। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पावर ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले तो ये आएगा कि अगर आपको कहा जाए भाई कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1, calculate the pH of 10 to the power -4 molarity HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH बताएंगे आप। देखो कैसे बताएंगे आप। pH क्या होता है? नेगेटिव logarithm of hydrogen ion concentration. We all know that HCl क्या देगा? H plus Cl minus. HCl क्या देगा बेटे? H plus and Cl minus. तो अब देखो यहां पर H plus आयन कितना निकलेगा वो हमें कंसेंट्रेशन बताना होगा। तो अब pH में हम लोग यहां पे एज इट इज पुट करेंगे माइनस लॉग 10 to the power -4। H plus आयन कितना है? 10 to the power -4 मोलैरिटी कहने का मतलब है हमने 10 to the power -4 पर किसकी बात की? H plus आयन की। तो H plus आयन में बात किया तो 10 to the power -4। अब तुम देखो भाई, एक लॉग का log to the base 10 और 10 to the power -x, इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा कितना? -x। तो अब यहां देखो माइनस, बाकी का log to the base 10 मान लेते हैं अगर कुछ नहीं है तो यहां पर कितना आएगा? -4। जैसे वहां पे आपने देखा माइनस और माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 4। मतलब हमारा pH जो है इस एसिड का कितना हो जाएगा? 4। इसको तुम नोट करोगे। अच्छा, इसी में तुमको देगा, इसी में थोड़ा चेंजेस करता हूं। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलैरिटी HCl। अब 0.1 दे दिया तो बेटा 0.1 का मतलब कितना होगा? 0.1 का मतलब 1/10, मतलब 10 to the power -1 मोलैरिटी HCl। पहला बात तो हमारा यही खत्म हो गया। अब आता है बात सिमिलर, pH is equal to minus logarithm of hydrogen ion concentration minus log 10 to the power -1। यहां कितना हो जाएगा? 1। -1 कितना लिखा जाएगा? -1 यहां पर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो हमारा कितना आ जाएगा? 1। इसको भी नोट करो। अब देखो नेक्स्ट, अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए
यहां पर मैं तुम्हें दे दूं 10 टू द पावर -2 मोलैरिटी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 3, 10 टू द पावर -2 मोलैरिटी H2SO4। नॉर्मली क्या कहोगे, इससे 2 आएगा, देखते के साथ 2 आएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये किसमें टूटेगा, H+ SO4 2- चार्ज, मगर 2H+ में टूटेगा। देखो तो यहाँ पे किसमें टूट गया, तो देखो 2H+, 2H+ आयन इसने दिया। अगर बेटे 2H+ आयन में टूटा तो यहां पर अब तुम जज करो, एक H का कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर -2, यहां पर कितना है, 2H+, therefore total H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अच्छा एक H+ का 10 टू द पावर -2, तो 2 का कितना करोगे, अच्छा एक आम और एक आम कितना, 2 आम, एक एप्पल, 2 एप्पल, 2 एप्पल भाई। तो यहां पर क्या लिखोगे, 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर -2 कितना हो जाएगा, -4, नहीं सर वो मल्टीप्लाई में होता है, ये क्या होगा, 2 है ना, तो बोल हाँ 2 into 10 to the power -2 मोलैरिटी। अब तुम pH निकालोगे, pH कैसे निकलेगा, लॉगरिथम, नेगेटिव लॉगरिथम 2 into 10 to the power -2। अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला, यहां देखो फॉर्मूला लिखते रहो, log A into B, log AB का मतलब क्या होगा, log A प्लस log B। नोट में सारी चीजें लिखते जाओ साथ में, ये जरूरी होगा फॉर्मूला, log A प्लस log B। तो यहां पर क्या है, इनटू का साइन है, मींस नेगेटिव log 2 प्लस नेगेटिव log 10 टू द पावर -2। यहां तक कोई डाउट, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, pH इज इक्वल टू log 2 का अगर तुम वैल्यू करो तो कितना होगा, log 2 का वैल्यू सोचो 0.7, मैं बता देता हूं, log 2 का वैल्यू 0.7 -0.7, भाई साहब यहां पर 2 पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटर रहेगा। देखो pH यहां क्या होता है, माइनस, पहली बात तो log 10 टू द पावर -2 और 2 यहां पे कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, माइनस, अब ये तो माइनस का माइनस ही रह गया, log 2 का वैल्यू 0.3 कितना आ जाएगा, 1.7। इसके लिए बेटा आपको log 2, log 3, log 4, log 10 तक का आपको वैल्यू याद रखना होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। तो ये आपको log टेबल आता है, log टेबल में आपको हर एक वैल्यू दिया रहता है, उसको आप याद कर लेंगे। चलो इसको मैं मिटा देता हूं फिर। अब सपोज टाइप 4 में अगर मैं कहूं तुम्हें कि इतना पार्ट मैंने मिटा दिया, pH ऑफ, अब अगर मैं तुम्हें देता हूं 10 टू द पावर -8 या 10 टू द पावर -7 मोलैरिटी HCl, सर 10 टू द पावर -7, तो कुछ लोग कहेंगे सर HCl भी है, नेगेटिव लॉग पुट किया 7 आना चाहिए, मगर 7 कभी नहीं आएगा क्योंकि HCl कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। तो न्यूट्रल नहीं होता तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर कभी भी कोई भी एसिड टूटेगा, एसिड किसमें टूटेगा, वाटर के अंदर। देखो
H plus ion can only be found in aqueous solution। aqueous solution में ही H plus ion की मौजूदगी का अंदाजा लगा सकते हो। तो H plus ion can only be found in aqueous solution। aqueous solution में where H2O at 25 डिग्री सेल्सियस केस में टूटता है। H plus ion OH minus ion। H plus ion का कंसंट्रेशन कितना होता है 10 to the power minus 7 और OH का भी कितना होता है 10 to the power minus 7। यहां तक देखो। हालांकि इसका कंसंट्रेशन इतना कम होता है कि इसको हम कंसीडर ही नहीं करते, मगर जब तुम्हारा कितना मौजूद हो गया यहीं पर तुम्हारे 10 to the power minus 7 ले लिया -8 ले लिया, जो कि तुम्हारा क्या हो गया HCl का पॉसिबल ही नहीं है, तो हम उसमें इसका कंसंट्रेशन को भी क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। तो जब इंक्लूड किया तो तुम्हारे पास ओवरऑल टोटल H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन कितना होगा 10 to the power minus 7, यहां कर लोगे फ्रॉम एसिड फ्रॉम एसिड, और यही तुम देखोगे प्लस 10 to the power minus 7 फ्रॉम वाटर। तो टोटल 10 to the power minus 7 कितना हुआ 2 into 10 to the power minus 7 मोलारिटी किसका हो गया H plus आयन कंसंट्रेशन। यहां तक तुम नोट करो। अब यहां तक अगर नोट किया है, अब देखो आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी हमारे पास आया H plus आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया 2 into 10 to the power minus 7 मोलारिटी। यहां पे तुम अब क्या निकालोगे pH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 मोलारिटी। अब यहां पर तुमने किया नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ, देखो 10 to the power minus 7 का प्लस log A into B, log A plus log B प्लस नेगेटिव log of 2, नेगेटिव log of 2। अब देखो नेगेटिव log 2 कर दो सीधे से, ज्यादा ब्रैकेट करने की, नेगेटिव log 2। नेगेटिव log 7 वाला केस -7 और यहां माइनस हो गया 7। नेगेटिव log of 2 का नेगेटिव अभी भी बताया था कितना होता है 0.3, तो 0.3 तुम्हारे पास जो आंसर आया वो कितना आएगा 6.7। तो आपका जो pH है 10 to the power minus 7 मोलारिटी HCl का कितना आ गया 6.7। आप कहेंगे सर हमारा एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मगर उसमें भी क्या होगा एसिडिक नेचर होगा, हालांकि कम होगा मगर होगा तो जरूर। बेसिक और न्यूट्रल तो कभी होने का सवाल नहीं होता। नोट करेंगे अब आप। नाउ सपोज टाइप 5 अगर मैं इसको दे दूं, देखो 5 तरह के न्यूक्लियर अलग अलग तरीके से हम बनाते चले जा रहे हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। 10 to the power -8 कर दूं यहां पर, अब बनाऊंगा इसको कैसे बनाऊंगा, तो आप लिखोगे क्या टोटल H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन। टोटल H plus कितना हो जाएगा pH 10 to the power -8 है, तो 10 to the power -8 यहां लिख दो फ्रॉम, कहां से ले लिया तुमने 10 to the power -8 भाई साहब, फ्रॉम
HCl प्लस 10 टू द पावर -7 अभी भी बताया था फ्रॉम वाटर। इसको नोट करो। अब यहां पर बातें आती हैं, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 10 टू द पावर, अच्छा ये काम था, इसको टोटल कैसे करेंगे भाई? ये -7 ना तो ये ऐड होता है ना कुछ होता है, क्या करेंगे? 10 टू द पावर -8 को लिख कैसे सकते हैं? ये बताओ। देखो बेटे 10 टू द पावर -8 मतलब 1 करोड़ के कितने टुकड़े, सॉरी 1 आर्टिकल के कितने टुकड़े? 100 करोड़ भैया, 100 करोड़ के 10 करोड़, 10 करोड़ 100 करोड़ कितना होगा? 10 टू द पावर -9 भाई 1 करोड़ इतना है तो 100 करोड़ कितना होगा? 10 टू द पावर -9, ये 10 करोड़ है तो 10 करोड़ को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 0.1 में लिखें तो 10 टू द पावर -7 लिख सकते हैं। मतलब ये 10 अगर एक और नीचे आ जाए ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -8 क्या आएगा? प्लस 1 इंटू कुछ नहीं है तो 1 है 10 टू द पावर -7। अब टोटल कर, ये हो गया कॉमन 1 और 0.1 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7। तो टोटल H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तेरे पास कितना है? 10 टू द पावर -7 इंटू 1.1। इतना पहले नोट करो। देखो अब यहां तक अगर आ गया, तुमको पता चल गया कि टोटल H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना मिल गया तुम्हें? 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7 मोलैरिटी। अब तुम इस पे लॉग पुट करो, लॉग नेगेटिव लॉग, देखो pH निकाल रहे हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमने कहा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7, हमने लिख दिया नेगेटिव लॉग 10 टू द पावर -7 प्लस माइनस लॉग 1.1। यहां तक देखो कोई समझने में दिक्कत आई थी नहीं। अब यहां लिखोगे इसका कितना आ जाएगा? 7 प्लस -0.03 होता है इसका वैल्यू। मैथमेटिक्स में सब पढ़ाया जाता है बेटे, इसको ध्यान देके देखोगे। अब 0.03 को माइनस करो 7 से, कितना आएगा ये बताओ? अप्रॉक्स 6.97। और अगर इतना आ गया तो बेटे सीधी बात है कि हाईली मींस बहुत ज्यादा क्या होगा? डाइल्यूट होगा। मतलब H प्लस आयन ना के बराबर है, ना के बराबर होने का मतलब ये तो नहीं है, कितना है? तो 6.97 है। ये देख कर चलोगे ये है कितना? तो 10 टू द पावर -7 कि -8 कि -9, हर एक में वैल्यू थोड़ा चेंजेस आएंगे। नोट इट डाउन। अब इसको आप नोट करेंगे, फिर हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। Now students, coming to our next topic in pH, कि भाई अगर ये तो हुआ pH, आपने बार बार एसिड एसिड कर दिया सर। अगर मैं कह दूं सर बेस है, सपोज मैंने कहा कि सर बेस का कैसे निकलेगा? बेस का भी तो pH होना चाहिए। तो सपोज मैंने तुम्हें कह दिया कि सर ठीक है 10 टू द पावर -2 मोलैरिटी NaOH, तो भाई साहब इसका pH कैसे निकलेगा? देखो एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। अब एक फॉर्मूला नोट करोगे, यहां पे लिखोगे नोट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, वेयर pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और POH बराबर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। हम इन दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसको नोट करो। चलो शुरू करते हैं।
देखो यहां पर तुम्हारा दे रखा है 10 टू द पावर -2 मोलैरिटी NaOH। अब तुम देखो POH निकालो, पहले कितना निकलेगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 टू द पावर -2, कितना आ जाएगा, -2 कितना आ गया 2। नाउ PH प्लस POH कितना होगा 14। PH तुमको निकालना है, POH कितना निकला बेटे 2 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू 14। तो PH कितना आएगा 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो pH therefore pH of 10 to the power -2 molarity NaOH, molarity NaOH कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। इसको तुम नोट करो। नेक्स्ट टाइप का हमारा न्यूमेरिकल है टाइप 6। नाउ इसी लेवल का तुम्हें कहूं NaOH तुम्हें अभी तक दिया, देखो फॉर्मूला रख लेते हैं, थोड़ा काम आएगा। तो बच्चे 10 टू द पावर -2 मोलैरिटी NaOH ना देके मैंने तो दे दिया CaOH होल ट्वाइस। एंड वी नो वेरी वेल, यहां पे नोट करके लिखोगे CaOH होल ट्वाइस इन एक्वस सॉल्यूशन किसमें बदल देगा, Ca2 प्लस OH माइनस 2OH माइनस आयन। तो यहां पर कितना OH नजर आया तुम्हें, सर 2 नजर आ गया। तो एक OH के लिए कितना कंसंट्रेशन दे रहा है 10 टू द पावर -2, तो 2 के लिए कितना होगा 2 × 10 टू द पावर -2। तो टोटल यहां पे लिखोगे टोटल OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज 2 × 10 टू द पावर -2 मोलैरिटी। अब पुट करो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 2 × 10 टू द पावर -2 मोलैरिटी, चीज वही रहेगी मगर अब अंतर क्या होगा, इसका आ गया 2, log 2 का कितना होता है 0.3, तो कितना आ गया 1.7। तो अब सिमिलरली यहां पर 1.7 आ गया, तो pH प्लस POH देखो तो pH निकालना है और POH कितना आ गया 1.7 इज इक्वल टू 14। तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस 1.7। अब तुम इसको कैलकुलेट करो, ये आ गया 12.3। नोट करो देखो बेटे, अब टाइप ये तो था हमारा 7, मगर अब जो पढ़ने जा रहे हैं टाइप 8। टाइप 8 में यहां मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज करता हूं, तो इसको चेंज कर देता हूं 10 टू द पावर -7 मोलैरिटी NaOH। अब देखो टोटल OH माइनस आयन कहां से कैसे निकालोगे, तो वो समझो। टोटल OH का माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा 10 टू द पावर -7 मोलैरिटी, यहां लिखोगे फ्रॉम NaOH। अब NaOH का तो भाई साहब 10 टू द पावर -7 हो ही नहीं सकता, न्यूट्रल कहां से होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। अब प्लस 10 टू द पावर -7 फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर। क्यों भाई साहब वाटर से ही, क्यों क्योंकि वाटर में H+ भी होता है एंड OH माइनस आयन भी होता है, तो दोनों का अगर हम कंसीडर कर ले तो यहां पर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -7
2 into 10 to the power minus 7, तो टोटल OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया? हम लोग लिखेंगे टोटल OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हमारे पास हुआ 2 into 10 to the power minus 7 मोलैरिटी। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो देखो टोटल OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हुआ 2 into 10 to the power minus 7 मोलैरिटी। तब टोटल OH कैसे निकालोगे तो वो समझो, नेगेटिव लॉगरिथम, पहले POH निकालेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। इसको क्या लिखोगे? नेगेटिव लॉग 2 into 10 to the power minus 7, नेगेटिव लॉग, अब तो लॉग हटा ही देते हैं, चलो लिख देते हैं नेगेटिव लॉग 10 to the power minus 7 प्लस नेगेटिव लॉग 2। 10 to the power minus 7 को 7 लिख सकते हो और 2 का वैल्यू होता है 0.3। अब इतना देर में तो कम से कम याद हुआ होगा, 0.3 कितना आ जाएगा? 6.7। ये आया बेटा तुम्हारा POH। नाउ PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। PH कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ भाई साहब। POH कितना दिया हुआ है? 6.7 इज इक्वल टू 14, तो PH कितना आ जाएगा? 14 माइनस 6.7, 14 माइनस 6.7, तो यहां पर कितना आएगा? 3, और 13 में से अब 6 घटा दो, कितना आएगा? 7। 7.3 तुम्हारा pH हो जाएगा, और इसको अब तुम नोट कर दोगे। हमारे 8 तरीके के न्यूमेरिकल हम लोग pH में पढ़ते हैं। ये 8वां तरीके के न्यूमेरिकल्स तुम नोट करो और इसको दोबारा रिवाइज करो, वीडियो को बार-बार देखो, तुम्हें अच्छी तरीके से हर एक टाइप के न्यूमेरिकल समझ में आने लगेंगे। नोट करो, तो चलो तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखा पीएच, पीओएच, सोरेनसन के द्वारा दिया गया एक स्केल एट 25 डिग्री सेल्सियस और उसमें पीएच के यूजेस और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.